जय हिंद दोस्तों पिछले कई वर्षों से मैं नागपुर में चल रहे अनप्लान्ड हैफेसार्ड जो डेवलपमेंट हो रहा है, जिसमें कोई डिपार्टमेंट्स के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, ऐसे डेवलपमेंट के खिलाफ आवाज उठाते आ रहा हूं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो बातें हैं वो बहरे कानों पे पड़ रही है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जिस तरीके से नागपुर में कंक्रीट के रोड बन रहे हैं, बगैर खोदे ऊंचे ऊंचे कंक्रीट के रोड बन रहे हैं, पानी निकासी का कोई प्रबंध नहीं किया जा रहा है और जिस तरीके से हैफेजार्ड अनप्लान्ड कोई कोऑर्डिनेशन नहीं किसी डिपार्टमेंट के बीच में, चाहे वो एमएससीबी हो, चाहे वो ओसीडब्ल्यू हो, यानी नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ही पानी सप्लाई का टेंडर जिसको दिया हुआ है, चाहे वो डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई और डिपार्टमेंट हो, चाहे वो ड्रेनेज लाइन की बात हो, आपस में कोई तालमेल नहीं है। और उसका नतीजा ये है कि आज शहर में थोड़ी सी भी बारिश अगर आती है तो जगह जगह पे जल भराव की स्थिति हो जाती है, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। और इसके ऊपर मैंने कई वीडियो बनाए। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये डेवलपमेंट कोई डेवलपमेंट के पर्पज से नहीं हो रहा है। ये बस ऐसा है कि हमको कोई टेंडर लेना है और वो टेंडर हमारे करीब के व्यक्ति को दे के उसमें से बस हमको पैसे कमाना है। इसी पर्पज से ये डेवलपमेंट के नाम पे नागपुर शहर के साथ में एक भद्दा मजाक किया जा रहा है। डेवलपमेंट जो होता है ये लोगों की सुविधा के लिए होता है, पर यहां जो डेवलपमेंट हुआ है और हो रहा है वो डेवलपमेंट जो है वो लोगों को असुविधा क्रिएट कर रहा है, लोगों के लिए असुविधाजनक बन रहा है। डेवलपमेंट इतना घटिया, यानी उसका जो क्वालिटी है वो इतना घटिया है कि एक ही साल में आप देख सकते हैं कि ऊपर की जो लेयर है सीमेंट रोड्स की वो गायब हो जा रही है और जो गिट्टी होती है वो एक्सपोज हो गई है एक ही बारिश में। तो अभी ये जो नए नए सीमेंट रोड्स बने हैं, वो सीमेंट रोड किस तरीके से जी का जंजाल बन गया है नागपुर कर लोगों के लिए, ये आप अभी अगर शहर में घूम रहे हैं ये बरसात में पिछले 8 दिन 10 दिन के, तो आपको पता चल गया होगा। और ये मेरी जो बात है, ये बात आज तमाम न्यूज़पेपर्स में आई हुई है। किस कदर करप्शन किया जा रहा है ये ठेकेदारों के मार्फत, और इसमें सत्ताधारी जो है वो अपने पहचान के अपने करीब के लोगों के नाम से टेंडर ले रहे हैं। ये बेसिकली टेंडर तो अपने ही नाम खुद ही कर रहे हैं काम, तो लोगों के नाम पे टेंडर लेके और पैसे खाने का, बेहिसाब पैसे खाने का काम चल रहा है। किसी की सीमेंट फैक्ट्री है तो सीमेंट सप्लाई करने का काम चल रहा होगा, और अलग अलग सप्लाई में और अलग अलग चीजों में बेहिसाब करप्शन। क्योंकि जो क्वालिटी है जो डेवलपमेंट काम की, वो क्वालिटी अत्यंत घटिया है और आने वाले समय में ये बहुत बड़ी तकलीफ नागपुर के जनता के लिए, और नागपुर के लिए नहीं, ये पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में चल रहा है। और उसके अभी जो नतीजे आ रहे हैं वो नतीजे अभी पूरे विदर्भ में अलग अलग जगह के, क्योंकि हम अभी यहाँ के पेपर पढ़ते हैं लोकल, तो भी यहाँ पे तो हमको पता ही चलता है। तो आज मैं जो बोल रहा हूं वही चीज आज कई पेपर में आई हुई है, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है। इसमें बहुत क्लियरली, फुटपाथ एंड साइकिलिंग ट्रैक अनयूजेबल, एनएमसी सेज वर्क ओवर। एनएमसी का कहना है कि काम हो गया है, परंतु किस तरीके से काम किया गया है ये आपको इस न्यूज आर्टिकल में पढ़ने को मिल सकता है। और ये बार बार टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये बार बार एक्सपोज किया है कि किस कदर करप्शन किया गया है। और उसके साथ में बगल में ही आप ये बढ़िया से न्यूज देखिए, सिटी रिपोर्ट्स 275% राइज इन वाटर लॉगिंग और वाटर लॉगिंग स्पॉट्स वेस्ट नागपुर, यानी पश्चिम नागपुर जहां मैं रहता हूं,
इज द वर्स्ट अफेक्टेड। तो 275% की के स्पॉट्स जो है वो उसमें वाटर लॉगिंग स्पॉट्स में बढ़ोतरी हुई है और वेस्ट नागपुर इज द वर्स्ट अफेक्टेड। जो पहले जो वाटर लॉगिंग स्पॉट्स जो थे वो करीबन ये जो है ये 72 नए वाटर लॉगिंग स्पॉट्स 2022 में थे और ये अभी ये जो अभी इस साल ये 198 में पहुंच गए। और ये सिर्फ इसी न्यूज़पेपर की बात नहीं है, ये आपको मैं महाराष्ट्र टाइम्स का फ्रंट पेज का न्यूज दिखा रहा हूं। हाँ, तुंबण्याचे 188 स्पॉट जहां पे पानी भर रहा है, वो पानी भरने के स्पॉट्स जो है वो 198 स्पॉट्स ये लोकेट किए गए। और उसके बाजू में एक न्यूज दिखेगी कि पूर पाहायला गेले आणि पुरात वाहून गेले। ये अपने नागपुर में कोई जो नाले भर के बह रहे, वहीं का एक घटना है जिसमें एक व्यक्ति जो है वो बह गए। सिमिलर ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन बिल्कुल सिमिलर है चंद्रपुर में भी। ये चंद्रपुर का मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं। चंद्रपुर का आप ये फोटो देख सकते हैं। और उसी तरह मैं कुछ आजू बाजू के जिलों के आपको ये न्यूज दिखाना चाहता हूं। ये है विदर्भ के 4 जिलों में मूसलाधार, और यही चीज जो है ये विदर्भ के अन्य जिलों में भी इसी तरह से अलग अलग शहरों में ये जो डेवलपमेंट के काम है उसके वजह से ये जो बाढ़ की स्थिति बन गई है और लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, ये सेम टू सेम ये अलग अलग जगह पे हो रहा है। यहां पे भी एक वुमन डाइज आफ्टर फॉलिंग इन अनकवर्ड मैनहोल। पानी भरे रहने की वजह से कुछ दिखता नहीं है कि वो ढक्कन लगाए कि नहीं लगाए, उसमें गिर के एक महिला की नागपुर में ही मृत्यु हो गई है। देखिए बाढ़ की स्थिति किस तरीके से अलग अलग जगह पे विदर्भ में बनी हुई है। रेन्स कंटिन्यू टू बैटर विदर्भ। तो ये जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूं, ये जो स्थिति है, ये स्थिति लगभग सब हर जगह की सरीखी है। और मैं इसके खिलाफ काफी दिनों से, काफी वर्षों से लगातार आवाज उठाते आ रहा हूं, क्योंकि ये दिख के आ रहा था कि जब ये रास्ते बंद रहे थे, एक तो इन रास्तों को खोदा नहीं गया जा रहा था, तो रास्ते जो पुराने रास्ते थे उससे 1.5-2 फुट ऊंचे हर जगह बन रहे। और ये इतने घटिया क्वालिटी इसकी इतनी घटिया है, डिस्पाइट हम लोगों ने बार बार कंप्लेंट करने के कोई एक्शन नहीं होता, क्योंकि इसमें बड़े नेताओं का हाथ है, सत्ताधारी बड़े नेताओं का हाथ होने की वजह से इसके ऊपर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कोई एक्शन नहीं लेता। बार बार ऑब्जेक्शन लेने के बावजूद भी पेमेंट्स कर दिए गए। मैं आपको अलंकार स्क्वायर से जो काचीपुरा स्क्वायर वो जो रोड बना, उस समय मैंने बार बार एप्लीकेशंस किया कि इस कॉन्ट्रैक्टर के पेमेंट रोके जाए, परंतु एक बड़े नेता, नागपुर के बड़ा नेता, उसके करीब का आदमी होने की वजह से उसके पेमेंट तुरंत रिलीज कर दिए गए, जबकि काम पूरा हुआ ही नहीं था, फिर भी पूरा पेमेंट रिलीज कर दिया गया, क्योंकि आगे जाके उनको लगा कि इसमें कोई पीआईएल होगा और फिर पेमेंट रुक सकता है, तो पूरा पेमेंट रिलीज कर दिया गया। इस तरीके से इनके ये कॉन्ट्रैक्टर्स जितने हैं, इनके ऊपर बड़े नेताओं के हाथ होते हैं और ये भारी करप्शन कर रहे हैं। और भारी करप्शन का जो खामियाजा है वो हम जनता भुगत रही है। जगह जगह पे पानी निकासी का कोई प्रबंध नहीं है, वाटर पर्कोलेशन का कोई प्रबंध नहीं किया गया। जो जल स्तर बढ़ाने के लिए जगह जगह वाटर पर्कोलेशन का प्रबंध किया जाना चाहिए, वो तक नहीं किया गया। रास्ते एकदम घटिया क्वालिटी के, डेवलपमेंट का काम एकदम घटिया क्वालिटी का किया गया।
और उसके चलते नागपुर में और विदर्भ में जहां जहां ये काम हो रहे हैं, जहां जहां सत्ताधारी जहां जहां ये अमाप करप्शन कर रहे हैं, वहां वहां मृत्यु भी हो रही है। आज ही 2 लोगों की मृत्यु यहां पे पानी की वजह से हुई है, ये आपको मैंने दिखा दिया पेपर्स पे। तो इसके ऊपर मैं कम से कम 500 अलग अलग मुद्दों के ऊपर, ये इन सब मुद्दों के ऊपर 500 वीडियो बना चुका हूं, कई ज्ञापन दे चुका हूं, पर सत्ताधारियों के कान के ऊपर जू भी नहीं रही थी। आम जनता भी इस पे ज्यादा तवज्जो नहीं देती। जब तकलीफ होती है, जब आदमी के घर में घुसता है पानी, तब उसकी नींद खुलती है। शुरुआत में जब हम आवाज उठाते रहते हैं, तब हमारे साथ में कोई खड़ा रहने के लिए तैयार नहीं होता। ये वस्तुस्थिति है, इस पे आवाज उठानी चाहिए। ये जो करप्शन हो रहा है, ये हमारे लिए हमेशा के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि 1 साल 2 साल भी नहीं हुआ है अभी सीमेंट रोड्स बनके, बड़ी बड़ी दरारें हैं, सीमेंट का ऊपर का लेयर खराब हो चुका है पूरा। जो फुटपाथ बनाए हुए हैं, पहले छोटे फुटपाथ थे, अभी बड़े रास्ते बड़े करना चाहिए, तो इन्होंने फुटपाथ बड़े किए ताकि सीमेंट रोड छोटा सा 10 फुट का सीमेंट रोड है, बाकी का पूरे ब्लॉक लगा दिए गए। और इस तरीके का जो डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट एक तरीके से मजाक बना दिया गया है, अनप्लान्ड है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है डिपार्टमेंट्स में। बार बार एक ही चीज बनाते हैं, फिर तोड़ते हैं, फिर बनाते हैं, फिर तोड़ते हैं, ताकि कॉन्ट्रैक्टर उसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा खा सके। ज्यादा से ज्यादा जो नेता है वो पैसा खा सके। ज्यादा से ज्यादा काम निकलेगा तो ज्यादा ऑफिसर पैसा खाएगा, कॉन्ट्रैक्टर को पैसा मिलेगा और नेता को पैसा मिलेगा। इस तरीके से ये काम नागपुर और मैं तो बोलता हूं कि अन्य शहरों में भी, पूरे देश में इसी तरह से करप्शन चल रहा है। करप्शन के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं, अदरवाइज तो जो हमारे टार रोड्स थे वो बहुत अच्छे थे, पर अच्छे टार रोड्स को तोड़ के महंगे सीमेंट रोड बनाने का काम किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बड़ा रकम, क्योंकि टार रोड में उतना पैसा नहीं होता, सीमेंट रोड में बहुत बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व होता है, तो ज्यादा पैसा खाया जा सकता है। तो ज्यादा बड़ा काम करने के लिए ये टेंडर्स निकाले जाते हैं और डेवलपमेंट की पूरी वाट लगा दिया है इन लोगों ने। ये मैं आप सबको दिखाना चाहता हूं, मेरा वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे और प्रशासन जो है अपनी नींद से जागे और इस तरीके की जो हरकतें चल रही है, ये हरकतों के ऊपर लगाम लग सके। धन्यवाद। एडवोकेट अक्षय समर्थ, महाराष्ट्र के नागपुर से। थैंक यू।